देश में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पिछले 12 वर्षों में सरकार की कई योजनाओं ने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती से जोड़ा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना जैसी पहलों ने लाखों परिवारों में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उद्यमिता और रोजगार के नए अवसरों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दो 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण को नई गति मिली है। महिलाएं अब कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी से आगे बढ़कर विकसित भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं ने महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान दी है। 2015 में शुरू हुई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने बेटियों के प्रति समाज की सोच बदल दी है। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के 75.51% से बढ़कर 2024-25 में 80.2% हो गया है। आज देश के स्कूलों में छात्राओं की भागीदारी लगभग 48% तक पहुंच चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए करोड़ों परिवारों ने बेटियों के भविष्य के लिए बचत शुरू की। I believe that India has always given respect to its women. In Vedas it is written yatra naristu pujyante ramante tatra devata. हमारे देश में सुधार दिखाई दे रहा है, वो काबिले तारीफ है। महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में काफी बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक 10.55 करोड़ से ज्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। यह योजना केवल स्वच्छ ईंधन तक पहुंच नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और समय तीनों को नई मजबूती दे रही है। महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव की नई नींव रखी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आज देश में 93.61 लाख स्वयं सहायता समूह से 10.2 करोड़ महिलाएं जुड़ गई हैं। इन समूह ने अब तक 12.18 लाख रुपए से ज्यादा बैंक ऋण तक पहुंच बनाई है। इसी नेटवर्क की ताकत पर आगे बढ़ रहा है लखपति दीदी अभियान। मार्च 2025 तक करीब 1.5 करोड़ महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा आय अर्जित करने लगी हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 6 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का है। कृषि में तकनीक के इस्तेमाल के साथ महिलाओं को जोड़ने वाली नमो ड्रोन दीदी योजना नई ग्रामीण क्रांति का प्रतीक बन रही है। 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। साल 2023-24 में 1094 ड्रोन महिला समूहों को वितरित किए गए। भारत की बेटियां अब सीमा सुरक्षा से लेकर फाइटर कॉकपिट तक नई जिम्मेदारियां निभा रही हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं के प्रवेश के बाद 2025 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स पास आउट हुई। 2026 तक कुल 158 महिला कैडेट्स एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। महिला अधिकारी फाइटर पायलट, युद्धपोत अधिकारी और वरिष्ठ कमांड पदों तक पहुंच रही हैं। यह बदलते भारत की उस तस्वीर को दिखाता है जहां रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और अन्य योजनाओं ने महिला उद्यमिता को नई ताकत दी है। मुद्रा योजना के तहत मार्च 2026 तक 57.79 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि कुल राशि 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से 2.5 लाख से ज्यादा महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिली है। वहीं जेम के वोमनिया प्लेटफॉर्म पर 2.1 लाख से ज्यादा महिला उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। आज महिलाएं स्थानीय बाजार से निकलकर राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान बना रही हैं। 12 सालों में मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य करा है कि करीबन 73 लाख लेडी को ट्रेन किया गया है, लेडीज को ट्रेन किया गया है कि वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया।
इस कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार 131वां संशोधन विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल सका और बिल पास नहीं हो सका। ट्रिपल तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं को वह सम्मान और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जिसकी वे लंबे समय से हकदार थीं। वहीं अनुच्छेद 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं को समान संपत्ति और कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुए। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने से कामकाजी महिलाओं को नई सहूलियत मिली। कुल मिलाकर 12 सालों में महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही। बेटी की शिक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक, रसोई से लेकर रणभूमि तक और गांव के स्वयं सहायता समूह से लेकर संसद तक भारत की महिलाएं अब विकास यात्रा की सक्रिय भागीदार बन चुकी हैं।